बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर क्लास हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 को वन बाय वन करके सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो ये वाला लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा आज का बहुत ही शॉर्ट है। इसमें ज़्यादा काम आपके लिए है कि आपने इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो स्मार्ट सिलेबस में गिवन है वो आपने खुद से तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर हैं, वो आपने खुद तैयार करने हैं। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स में से मैंने आपको फर्स्ट 6 या 7 अभी करवा देने हैं। उसके बाद जो रह जाएंगे वो आपने खुद एज ए होमवर्क तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो इसका न्यूमेरिकल है उसको रीड करने की, उसकी स्टेटमेंट रीड करने की कोशिश करते हैं। अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू द मून, यानी एक लेज़र बीम है अर्थ टू द मून, वो ट्रेवल कर रही है। डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, यानी ज़मीन से चांद की तरफ वो हमने फॉल करवाई है। इफ़ बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर, अब उसका डायमीटर भी गिवन है। कहाँ पे? एट द मून। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 10⁻⁸ मीटर। तो स्टूडेंट्स का जब हम गिवन डाटा लिखेंगे तो कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स। वही बातें जो फार्मूलाज हमने टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करके एंड पे जो भी फार्मूलाज निकाले थे, अब उन्हीं को यूज़ करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो देखने में स्टूडेंट्स ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। एक छोटा सा एक लाइन का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डायमीटर ऑफ लेज़र ऑन द मून। अब डायमीटर दिया गया है जिसको हम किसका नाम देंगे? एस का 2.5 मीटर। डाइवर्जेंस एंगल क्या है? थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने जस्ट आर मालूम करना है, जिसमें क्या है? एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला, सॉरी, इसमें हमने थीटा मालूम करना है, जिसमें एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगा के हम आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? गिवन है। हम जस्ट थीटा निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, दैट्स कॉल्ड आर। 3 × 10⁸ मीटर। अगर हम एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स जैसे ही इसको सिंपल कैलकुलेशन के साथ करेंगे तो इसकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 6.6 × 10⁻⁹ रेडियंस। अब अगर हम इससे ऊपर वाले स्टेप की बात करें, इसमें क्या लिखा है? 0.66 × 10⁻⁸। अब देखिए, हमने स्टूडेंट्स इस पॉइंट को राइट साइड 1 स्टेप मूव करवाया है, इसीलिए इसकी पावर -1 में एक ज़्यादा हो गई, इसीलिए 6.6 × 10⁻⁹ रेडियंस आ गया है। अब अगर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5.2 की बात करेंगे तो ग्रामोफोन वाला है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। 1 बाय 1 करके आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले 5-6 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह अगर आप जो टॉपिक्स डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं उनको रीड आउट करेंगे एक दफ़ा, उनको याद रखेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल्स जस्ट चंद मिनटों में ही सॉल्व हो जाएंगे। A gramophone record turntable accelerates from rest to an angular velocity of 45.0 revolution per minute। अब स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन यहाँ से बात निकलेगी, वो भी आपने याद रखनी है। पर मिनट यानी एक 60 सेकंड की बात है। In 1.6 सेकेंड व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो 45 रेवोल्यूशन पर मिनट है। अगर हम 45 रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो रेवोल्यूशन के साथ 2 पाई ज़रूर आएगा, क्योंकि वो पूरा एक सर्कल मुकम्मल करेगी। पर मिनट की बात की है तो उसके ऊपर हमने साथ ही इसके डिवाइड किया है 60 के साथ, तो 4.7 रेडियन पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब इसमें टाइम गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास
1.6 सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अगर हम सिंपली लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स उसका हमें फार्मूला पता होता है कि ए इज इक्वल टू या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ही आएगी वी एफ माइनस ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो जो स्टूडेंट्स अभी हमने जो कैलकुलेशन की है, जो हमने डाटा लिखा है वही इस कैलकुलेशन में पुट करके 2.95 रेडियन पर सेकंड 95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5.3 न्यूमेरिकल की बात करें, बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, अबाउट a fixed axis rotates with a constant angular velocity। अब स्टूडेंट्स ओमेगा भी दिया गया है, इसके अंदर आई भी दिया गया है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एल एंड टॉर्क टू सस्टेन इट्स मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी गिवन है स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी वैल्यू 0.8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। एंगुलर मोमेंटम एल हमने फाइंड करना है। अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा अप्लाई करके एल की वैल्यू स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आ गया एल 80 जॉल पर सेकंड। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम एंगुलर वेलोसिटी को कॉमन लेते थे तो हम क्या कहते थे कि जो भी फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स एक्सिस है, इससे जो उसके गिर्द रोटेट कर रही है बॉडी, उसके हर पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन तक उस बॉडी का हर पॉइंट जो है वहाँ तक की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हैं तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है कि अगर हम बात कर लें कि किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज नहीं होती या कांस्टेंट की बात कर लें, तो मैं इसको समझाऊंगा आपको लीनियर वेलोसिटी की एग्जांपल देके। मैं अगर बात करूं कि किसी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी भी, अब इसके एक्सेलरेशन में फाइंड करना चाहूँगा तो यही कहूँगा ना कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वी एफ माइनस वी आई क्या है, 10 में से 10 ही माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। यही बात है एज एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हमने क्यों किया है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अब हम यहाँ से टॉर्क का फार्मूला लगा के आई अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करके यानी अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करके टॉर्क उसका ज़ीरो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंसिडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन फिगर। सपोज दैट एम उसका मैस दिया गया है और फोर्स दी गई है, साथ में उसका रेडियस दिया गया है। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन सिलेंडर। सेकेंडली, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके साथ गिवन है। स्टूडेंट्स आपने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर देखना है कि डिफरेंट बॉडीज़ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला क्या क्या है। वहीं से ये वाला लिखा गया है कि जब हम सिलेंडर का फार्मूला लिखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का तो वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। इसका मैस गिवन है, फोर्स भी हमें गिवन है, रेडियस भी गिवन है। जस्ट हमने टॉर्क और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फार्मूला 1/2 mr² है। टू फाइंड टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। तो ये वाली वैल्यूज़ पुट करके अब स्टूडेंट्स को साइन 90, क्योंकि टॉर्क यानी उसकी जो फोर्स है जो रोटेट करवा रही है उस रेडियस को, तो वो आर और एफ के दरमियान जो एंगल कितना है 90 डिग्री का। इसीलिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। तो थीटा इसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है साइन के अंदर, साइन 91 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 न्यूटन मीटर आ जाएगा टॉर्क। अगर हम इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा लगा के अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। टी ओवर आई लिखेंगे। अब आई की वैल्यू भी हमें पता है कि हाफ एम आर स्क्वायर होता है, वहाँ हम आर की वैल्यू पुट करके तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सुनिए इसके साथ है कि जो प्रॉब्लम 5.5 है, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मैस। उसका मैस गिवन है, रेडियस भी गिवन है। इफ़ टेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन, उसके 1 कंप्लीट रोटेशन दे दी गई है कि वो 20 डेज़ में कंप्लीट करता है।
सोल्यूशन में क्या है, एंगुलर मोमेंटम एल हमने फाइंड करना है, मास ऑफ स्टार यानी उसका मास भी गिवन है, उसका रेडियस भी गिवन है। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो जो हमें टाइम 20 डेज दिया गया है उसको हमने सेकंड्स में किस तरह स्टूडेंट्स चेंज करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 24 यानी एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। और अगर हम इसको सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 या 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1.728 10⁻⁶ सेकंड आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है। अब हमारे पास 2 पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। अगर इसको इसी जो टाइम हमने निकाला है इस पे डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी रेडियन पर सेकंड में। अब स्टूडेंट्स हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई फॉर स्टार। अब हम स्टूडेंट्स देखें स्टार के लिए जो मैंने अभी बात की थी कि डिफरेंट शेप्स के लिए सर्कुलर शेप है या स्फेरिकल शेप्स हैं, किस तरह की वो शेप्स हैं उसके हवाले से वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम लगाएंगे 2/5 mr²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम L लिखेंगे 2/5 mr², साथ में क्या है ओमेगा, यानी आई ओमेगा है तो आई की वैल्यू पुट करके साथ में ओमेगा लिखेंगे। स्टूडेंट ये वाली कैलकुलेशन करके हम L की वैल्यू 1.4 10⁻42 जूल सेकंड निकाल लेते हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो हाफ mv² होती है लीनियर वेलोसिटी के लिए। अब अगर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके हम अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट निकालेंगे तो वो 2.6 10⁻36 जूल निकलेगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही 5.6 है जो फार्मूला हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर Fc इज इक्वल टू mv² वाला, इसका टॉपिक भी जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर स्टूडेंट्स डाटा गिवन है कि मास ऑफ कार क्या है, वो ट्रैवलिंग कर रही है, स्पीड भी उसकी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। हमने जस्ट Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर R भी गिवन है, उसकी स्पीड भी गिवन है जो हम 40 मीटर पर सेकंड है, इसको 144 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है तो किलोमीटर की वैल्यू वहाँ पुट की है और R की यानी 3600 सेकंड को हमने साथ डिवाइड करके 40 मीटर पर सेकंड निकाली और R की वैल्यू 100 मीटर गिवन है। स्टूडेंट बिल्कुल ही सिंपल, Fc इज इक्वल टू mv²/r यानी 9th क्लास वाला क्वेश्चन है ये। आप इस तरह से Fc की वैल्यू न्यूटन के अंदर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो है 5.7। स्टूडेंट इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड विच एन एरोप्लेन कैन एक्सिक्यूट अ वर्टिकल लूप 1 किलोमीटर रेडियस that there will be no tendency for pilot to fall down the highest point। स्पीड इसकी स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास, रेडियस भी गिवन है। अब हमने गिवन कंडीशन लगा के वही वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, यानी कि इस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा तो उसकी टेंडेंसी यानी कम गिरने के चांसेस होंगे। स्टूडेंट्स ये वही वाला फार्मूला है जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, v इज इक्वल टू gr। तो ये वाला फार्मूला पुट करके स्टूडेंट्स हम इसकी वेलोसिटी 99 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और इसके साथ जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो खुद आपने सॉल्व करने हैं। यही आपका स्टूडेंट्स होमवर्क है। इसके लिए आप जितनी भी रिटन प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।